कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं तुरंत गाड़ी के पास पहुंचकर उनका स्वागत करें। गुड्डू भाई, जैक्सन भाई गाड़ी के पास पहुंचे तुरंत। हमारी अध्यक्षा जी का फूल देकर वहां स्वागत करें और फूलों की वर्षा करते हुए मंच तक लाएं। जैक्सन भाई, हमारी माननीय श्री प्रिया साकी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष कन्नौज की ही नहीं 2, 3, 4 आसपास के 2-3 जिले आसपास के आन मान शान हैं। माननीय ओमकार साकी जी का स्वागत कर और मंच के पास लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता लोग, सारे लोग जुटे रहे। ओमकार साकी जी, ओमकार साकी जी, ओमकार साकी जी। इसी क्रम में माइक की तरफ ध्यान देकर मंच के पास आ जाए भैया जी। फूल दो ओमकार जी को, पुष्प दो। गुड्डू भाई बुद्धि पर चढ़ाने के लिए पुष्प रखे यहाँ। हमारे अध्यक्ष जी सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। और इसी के साथ हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे कि लाइन से आएं और हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। हम नाम बोलते जाएंगे, उसी प्रकार आते जाएं। सूची इस प्रकार है। माननीय श्री प्रभुदयाल जी, राकेश चंद्र जी आए, हमारे भाई ओमकार जी का स्वागत करें माला पहनाकर। रामकिशन, शिव कुमार, दिलीप कुमार साकी जी, माननीय पंकज जी, बीटीसी सदस्य महेश चंद्र साकी जी, हम नाम बोलते जाते हैं उसी प्रकार आते जाएं। लवकुश पातीराम जी, सोबरन प्लस बबलू जी, रामचंद्र जी, राजू तालियां बजा दीजिए भैया सभी लोग। चलते जाओ चलते जाओ। राजू, राजकुमार, नागेंद्र कुमार, राजीव कुमार, सियाराम, देवेंद्र, अखिलेश, पिंटू और राजू महाराजपुर लाइन में आ जाएं। अशोक कुमार संयोजक, अशोक कुमार कथा के संयोजक जी, जैक्सन भाई आयोजक जी पहुंचे। स्लो, हाँ क्रम में लगे रहे आप, हम बोलते रहेंगे। बहुत लंबी लाइन है हमारे माननीय जिला पंचायत जी के स्वागत की। रमेश चंद्र सूबेदार जी, जगन्नाथ जी, प्रदीप कुमार लाइन में लगे रहे। और इसके साथ ही रामदास, हरिराम, राम विकास, अरविंद कुमार, सुनील कुमार महाराजपुर और महिला। इसके अलावा जो भी कार्यकर्ता छूट गया है, मैं निवेदन करता हूं आकर के स्वागत करें। बाई चांस लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, लेकिन सभी लोगों से अनुरोध है हमारे अध्यक्ष जी का सारे लोग बड़े उत्साह के साथ स्वागत करें। ये हमारे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की
आन और बान है माननीय श्री ओमकार साक्य जी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं प्रिया साक्य जी, उनके पति हैं अनुराग जी हैं, माला पहनाकर स्वागत करें अनुराग जी। किसी कार्यकर्ता का नाम छूट गया हो तो वो आए, हमसे गलती हो सकती है लेकिन आप गलती मत करना, माला जरूर पहनाना। जैक्सन भाई आपने पहनाई? अच्छा बात में ठीक। यहाँ से मंत्री जी को फूल दिलवाना, सर जी से मंत्री जी को फूल दिलवा देना सम्मान के तौर में। आइए आइए सारे लोग आइए, आइए भाई आइए। बाय चांस हम नाम भूल गए हैं, आ जाए लोग। हमारा कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए स्वागत के लिए। सहर्ष आकर स्वागत करें। हमारे अपने भैया हैं और सारे अपने लोग हैं। इस हो गया, क्रम से एक एक करके सारे लोग पहना है। गुड्डू भाई आप भी चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जैक्सन भाई हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें, राम प्रकाश भाई महाराजपुर के। और इसके बाद गुड्डू फोन पकड़ ले, हम भी स्वागत करेंगे। अंकल जी सम्मान करा दो। मंच पे आकर मंच पे आकर कर देना, शाम की तरफ करना अभी ना। अबे रुक जाओ, नहीं वंदना का टाइम करना, हम बता देंगे आपको, परेशान क्या करेंगे। और ऐसे नहीं 1100 का सूट मंगवाएगा। जो लोग हम बार बार निवेदन करते हैं भैया जी से, हम बाहर के हैं, हो सकता है नाम बहुत छूट गया हो, तो निवेदन करेंगे स्वागत के लिए सारे लोग आए और हमारे अध्यक्ष जी का, अपने अध्यक्ष जी का स्वागत करें।
ये कह रहे हैं बहुत बड़ा ये खुशी का पल है। इस ग्राम गोकुल नगरी में बौद्ध कथा का आयोजन हो रहा है और पहली बार कन्नौज के जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे पंडाल में पधारे हैं। ये पहला है कार्यक्रम ऐसा जहां बौद्ध कथा हो रही हो और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष कन्नौज से चलकर आए हो, जिले के अधिकारी के साथ। फोटो खिंचा खोलो पहले। और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस ग्राम का विकास से छूता न रखें, इस क्षेत्र का भी ध्यान रखें और विकास कराते रहें। अध्यक्ष जी, हाँ, मैंने भी निवेदन कर दिया है मंच की तरफ से। इसी के साथ मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, सारे लोग बैठ जाएं, भैया सारे लोग बैठ जाएं। माननीय अध्यक्ष जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन को माताओं बहनों बड़े प्यार से सारे लोग सुने। माननीय ओमकार साकी जी। हेलो, सबसे पहले मैं विश्व गुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करता हुआ मंच पर मंचासीन हमारे भिक्षुगण उनके भी चरणों को नमन करता हुआ और मधुर कथावाचक आशीर्वाद दे। बड़ी बहन अंजलि साकी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें पितातुल बुजुर्गों भाइयों एवं बहनों सभी के चरणों को नमन करता हूँ और आप सभी लोगों को कोट कोट नमो बुद्धाय कहता हूँ। आज गोकुल नगरी में जो 7 दिवसीय बुद्ध कथा का जो आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन के अवसर पर मुझे जो आप लोगों ने बुलाकर जो सम्मान किया उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोगों से जैसा कि अभी भैया ने कहा कि गोकुल नगरी का क्षेत्र विकास के लिए छूटा ना रहे, मैं आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाता हूं। आप लोग हमारे विभाग से जो काम होते हैं उनके लिए मैं पूर्ण विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि आप जब भी जिस काम के लिए कहेंगे मैं पूरी निष्ठा के साथ मैं वो काम पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा। कभी भी आप लोगों के सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। और बहुत ही खुशी की बात है जो आप लोगों ने आज इस ग्राम में जो बुद्ध कथा का आयोजन कराया। हम तो यही चाहेंगे कि आने वाली हर वर्ष बुद्ध कथा का आयोजन हो। और बौद्ध दर्शन आज वैज्ञानिक युग में बौद्ध दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो सत्यता की कसौटी पर आज भी खरा उतरता है। यही कारण है कि विश्व के लगभग 50 देश ऐसे हैं जिनका संवैधानिक धर्म ही बौद्ध धर्म है। उसका कारण यही है क्योंकि सत्यता की कसौटी पर आज सिर्फ बौद्ध धर्म ही उतरता है। और यही कारण है जो देश जिन देशों का संवैधानिक धर्म बौद्ध धर्म है वो देश दिन प्रतिदिन विकास के नाम पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने 7 दिन में जो भी बौद्ध दर्शन के बारे में सुना हो उसे अपने जीवन में जरूर उतारें। ऐसा ना करें कि कथा भागवत समझकर सुना और घर पहुंचते पहुंचते भूल गए तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके परिवार का विकास, आपके बच्चों का विकास, आपके क्षेत्र का विकास कोई रोक नहीं सकता। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज जिले के प्रथम नागरिक के रूप में आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, इसमें कहीं ना कहीं पूरा का पूरा भगवान गौतम बुद्ध जी का आशीर्वाद है। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी उनका आशीर्वाद समय समय पर लेते रहें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का। और हमारे पंडाल को संबोधित किया। इसके साथ ही कुछ शब्द मैं बोलना चाहूंगा कि पहले हमारा देश वाचा से चलता था। 3 बार किसी ने कह दिया मैंने दिया 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 मान लिया जाता था। वाचा से चलता था, कानून नहीं था, संविधान नहीं था, तब वाचा से चलता। त्रिवाचा हो गया, बात पूरी हो गई, उससे कोई नहीं टलता था। अब भी लोग परंपरा में हैं। अब देश कलम से चलने लगा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने कार्यकर्ताओं से, हमारे अध्यक्ष जी को लिखित में जो भी काम है आप एक एप्लीकेशन बनाकर दे दें, हमारे अध्यक्ष जी उसमें शामिल करेंगे प्रस्ताव में, काम तब होगा। मैंने इस बात को इसलिए कहा है कि आप लिखित में अपना कार्यकर्ता जो हैं दें, हमारे अध्यक्ष जी फाइल में शामिल करेंगे तब काम होंगे, कहने से नहीं होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये और बात है कि पहले देश वाचा से चलता था। बात तो बड़ी है, समय कम है, नहीं अभी है थोड़ा, फिर बताएंगे। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि चाय नाश्ता के लिए हमारे अध्यक्ष जी को ले जाएं और हमारी बहन जी कथा प्रारंभ करें। हेलो, बोली भगवान बुद्ध की